वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं एक अलग ही लेवल की स्पेनिश मूवी। ये कहानी है एक जुडिशियल एजेंट की जो कोर्ट में क्रिमिनल्स की गवाही के आधार पर उन्हें जज के सामने पेश करते हैं, उन्हें सजा दिलवाते हैं। वो 25 साल पहले का एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस के बारे में एक नोवेल लिखना चाहता है, लेकिन नोवेल में एंड तो चाहिए ही। अनसॉल्व्ड केसेस को कौन पढ़ेगा, इसीलिए अपना हीरो 25 साल पुराने उस अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है। क्या उसे सफलता मिलती है और इस दौरान उसे किन किन सच्चाइयों का पता चलता है, यही इस मूवी की कहानी है। इस मूवी को 2010 की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इतनी खास मूवी को एंड तक देखना तो बनता है ना दोस्तों। तो चलिए तैयार हो जाइए इस स्पेनिश इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर के लिए जिसका नाम है द सीक्रेट इन देयर आईज, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत की आंखों को दिखाते हैं जिसमें दुख और तृष्णा एक साथ झलक रहे होते हैं। वो एक आदमी को देख रही होती है जो ट्रेन पर चढ़ रहा है, पर ये अब भी वहीं की वहीं खड़ी है, दुख भरी आंखों से उसे देखती रहती है। वो आदमी विंडो सीट पर बैठता है और ट्रेन चलने लगती है। तब वो औरत भाग कर आती है और विंडो ग्लास पर अपना हाथ रखती है। आदमी भी इस तरफ से अपना हाथ रखता है और तब ट्रेन फास्ट हो जाती है और इस तरह ये दोनों बिछड़ जाते हैं। ये एक कहानी है जो एक आदमी लिख रहा है। राइटर का नाम है बेंजामिन। फिलहाल ये एक नोवेल लिख रहा है। दरअसल ये इस कहानी का क्लाइमैक्स था। अब लिखने के बाद वो डिसाइड करता है कि शुरुआत में ही कहानी का क्लाइमैक्स बता दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ये सोचकर वो उसे काट कर कहानी के स्टार्टिंग सीन को लिखने लगता है। उस सीन में रिकार्डो नाम का एक आदमी अपनी वाइफ लिलियाना की खूबसूरती को निहार रहा होता है। सुबह की सूरज की रोशनी लिलियाना पर पड़ती है तो उसका चेहरा चमकने लगता है। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। रिकार्डो नहीं जानता कि ये लिलियाना के साथ उसका आखिरी ब्रेकफास्ट है। रिकार्डो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरे यार, ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं लिख दिया मैंने। ये सोचकर बेंजामिन उस पेपर को बॉल बनाकर फेंक देता है। बेंजामिन एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर लिख रहा है तो जरा कड़क शुरुआत तो होनी चाहिए। ये सोचकर वो फिर लिखता है कि लिलियाना को किसी ने अब्यूज करके बड़ी बेरहमी से मार डाला। पर यार, फर्स्ट पेज पर अगर ये छपा तो कई लोग इसको खरीदेंगे भी नहीं। ये सोचकर वो उस कागज को भी फाड़ देता है। बेंजामिन की प्रॉब्लम यह है कि उसका नोवेल 25 साल पुराने केस के बारे में है जिसके बारे में उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं है। इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे इस कहानी को कैसे लिखना है। इसी सिलसिले में वो अपने पुराने टाउन में जाता है जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी इस केस पर काम किया था। वो कोर्ट में इरीन नाम की एक औरत से मिलता है जो बेंजामिन को देखकर एकदम शॉक हो जाती है और साथ में खुश भी। कहती है, 20 साल के बाद तुम्हें यहाँ आने की सूझी, तुम हो कैसे? दिखने में तो वैसे ही लगते हो। बेंजामिन भी कह देता है कि हाँ, मैं तो वैसा ही हूँ, लेकिन इन 20 सालों में तुम्हारी खूबसूरती सच में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह दोनों आपस में मजाक करने लगते हैं। दरअसल 20 साल पहले दोनों एक साथ कोर्ट में काम किया करते थे। इनके बीच में प्यार भी था पर दोनों ने उसका इजहार नहीं किया। इरीन पूछती है, बताओ यार, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? बेंजामिन उसे अपना नोवेल दिखाता है जिसके कुछ पन्ने उसने लिख रखे थे। इरीन हैरान रह जाती है कि 25 साल पुराने इस केस को लेकर बेंजामिन नोवेल लिख रहा है। वो कहती है कि यार, सबसे पहले तो तुम अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो बेंजामिन को एक टाइपराइटर निकाल कर देती है जो बेंजामिन 20 साल पहले यूज किया करता था। उसे देखकर बेंजामिन बड़ा खुश होता है और कहता है कि हाँ, मुझे अभी भी याद है, इसका लेटर ए ठीक से काम नहीं करता। इरीन कहती है कि अरे वो तो ठीक कर दिया था हमने, अब एक काम करो, तुम इसी में अपना नोवेल टाइप करो। अच्छा, टाइप तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि लिखना कहाँ से शुरू करूँ। इरीन पूछती है, तुम्हें इस केस का कौन सा पार्ट अच्छे से याद है? बेंजामिन कहता है कि मुझे तो केस की शुरुआत वही याद है। अरे शुरुआत याद है तो फिर शुरुआत से ही शुरू करो, तभी उस केस के बारे में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। बेंजामिन भी वैसा ही करता है और अब सीन शिफ्ट होता है 25 साल पहले। बेंजामिन कोर्ट में जुडिशियल एजेंट है। उसी ऑफिस में इरीन और पैब्लो नाम का एक और आदमी काम करते हैं। तीनों अच्छे दोस्त भी हैं। पैब्लो इरीन को अक्सर चिढ़ाता रहता है लेकिन वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और हंसकर चली जाती है। बेंजामिन पूछता है कि यार, चिढ़ाने पर तो लड़कियां चप्पल मारने पे आ जाती हैं, लेकिन तुम चिढ़ाते हो तो इरीन गुस्सा ही नहीं करती। पैब्लो भी कह देता है कि देखा, मेरा चेहरा तो देखो यार, गुस्से वाली लड़की वो भी मुझे देखकर हंसने लग जाएगी। तभी क्लर्क आकर बताता है कि बेंजामिन को रोमानो बुला रहा है। रोमानो भी इसी डिपार्टमेंट में काम करता है और हमेशा बेंजामिन को ऐसे ऐसे केसेस पकड़ा देता है जिन्हें सुलझाना नामुमकिन होता है। इस वजह से बेंजामिन और रोमानो की बिल्कुल नहीं बनती। इस बार तो बेंजामिन साफ मना कर देता है, लेकिन तब इनका हेड जो कि एक जज है वो आकर कहता है कि इस केस को तुम ले लो बेंजामिन, और फिर और कोई रास्ता न पाकर बेंजामिन उस केस को ले ही लेता है। वो कत्ल का केस है जिसमें लिलियाना नाम के एक लड़की को बेरहमी से अब्यूज करके कत्ल कर दिया गया था। बेंजामिन पूछताछ शुरू करता है तो पता चलता है कि पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोग गायब हैं। शायद उन्हीं लोगों ने ये क्राइम किया होगा। पर बेंजामिन को उन वर्कर्स पर शक नहीं होता, लेकिन
फिर भी वो इन बातों को नोट कर लेता है। फिर वो उस बैंक में जाता है जहाँ लिलियाना का पति रिकार्डो काम करता है। वो रिकार्डो को लिलियाना की मौत की खबर देते हैं। वो एकदम शॉक हो जाता है। वो लिलियाना से बहुत प्यार करता था और अब वो एकदम टूट चुका है। बेंजामिन पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? लेकिन रिकार्डो सदमे में होता है और किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं होता। पर बेंजामिन तो कातिल का पता लगाने की ठान लेता है और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि बेंजामिन यहाँ तक उस पुराने टाइपराइटर में टाइप कर चुका है, लेकिन अब भी उसका यह लेटर ठीक से काम नहीं करता। बेंजामिन को सारे एज को पेन से लिखना पड़ता है। अब वापस आ जाइए पास्ट में। बेंजामिन इस केस में बहुत बिजी होता है, लेकिन बीच बीच में वो इरिन से थोड़ा रोमांटिक डायलॉग्स भी यूज करता है। इरिन भी बेंजामिन को पसंद करने लग जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को लव प्रपोज नहीं करते। इसी बीच जज आकर पूछता है कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, काम कर भी रहे हो या फिर नहीं? बेंजामिन कहता है कि सर मैं कर रहा हूँ, जल्दी कातिल का पता चल जाएगा। तभी रोमैनो अंदर आता है और वो हमेशा बेंजामिन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है। वो कहता है कि सर मैंने वो केस सॉल्व भी कर दिया है। जज चौंक कर पूछता है कि तो जल्दी बताओ कातिल कौन है? रोमानो कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स जो गायब हुए थे उन्हीं पर हमें शक था और मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। उन लोगों ने यहाँ तक कि कन्फेस भी कर दिया है कि अब्यूज और कत्ल उन्हीं लोगों ने किया था। पर बेंजामिन इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अगर लिलियाना के घर में घुसते तो दरवाजा या खिड़की तोड़कर घुसते, लेकिन लिलियाना के घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब कातिल लिलियाना का कोई पहचानने वाला ही था जिसे उसने घर में खुद ही अलाउ किया। उस आदमी ने फिर अनएक्सपेक्टेडली लिलियाना को अब्यूज करके उसका कत्ल कर दिया। फिर वो लॉकअप में उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखने जाता है। तब पता चलता है कि पुलिस ने इन्हें मार मार कर बुरा हाल कर दिया था और जबरदस्ती इनसे स्टेटमेंट्स ले लिया कि यही लोग कातिल हैं। अब बेंजामिन गुस्से में जाकर रोमैनो से भिड़ जाता है कि तुमने इनोसेंट वर्कर्स को टॉर्चर करके झूठ बुलवाया और अपने फायदे के लिए केस को बंद भी कर दिया। मैं उस कातिल का पता लगा कर रहूंगा, देखना तुम अब, और तुम्हारा क्या हाल करता हूँ ये भी देखना। बेंजामिन को अब इस केस में पैब्लो की मदद चाहिए, लेकिन पैब्लो एक नंबर का शराबी है और काम के बाद बार में ही पड़ा रहता है। बेंजामिन जाकर उसको डांट लगाकर उसे घर छोड़ देता है, पर पैब्लो की वाइफ कहती है कि भैया ये आदमी रोज पीकर घर आता है, आज तो मैं इसे घर में नहीं आने दूंगी, आप कहीं रास्ते में इसको फेंक दो और चले जाइए। इसकी बातें भले रूड लगे पर बात तो ये ठीक कह रही है। क्या ख्याल है दोस्तों आपका, कॉमेंट में बताइए। बेंजामिन उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता और पैब्लो को अपने घर लेकर आ जाता है। फिर बेंजामिन रिकार्डो से मिलता है और उसका वेडिंग एल्बम मांगता है। उसमें एक एक करके हर फोटो को बड़ी ध्यान से देखता है। रिकार्डो पूछता है क्या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वही कातिल हैं क्या? बेंजामिन कहता है कि नहीं, वो कातिल नहीं है। कातिल जरूर कोई जान पहचान वाला है जिसे लिलियाना अच्छी तरह जानती थी। सर अगर वो पकड़ा गया तो क्या उसे सजा मिलेगी? बेंजामिन बताता है कि उसे फांसी नहीं होगी बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। रिकार्डो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। अब ये सुनकर बेंजामिन चौंक जाता है कि कातिल ने तुम्हारी वाइफ को बेरहमी से अब्यूज करके मार डाला, क्या तुम ये नहीं चाहते कि वो कातिल मर जाए? रिकार्डो कहता है कि सर फांसी लगेगी तो एक पल में उसकी जान निकल जाएगी, वो रियलाइज भी नहीं करेगा कि उसने कितना घिनौना क्राइम किया है। उम्र कैद में एक छोटे से सेल में वो दिन रात बैठा रहेगा तो उसके दिमाग में बार बार उसकी गलतियां आती रहेंगी और वो सोच सोच के पछताएगा। वही असली सजा होगी सर। तभी बेंजामिन नोटिस करता है कि हर ग्रुप फोटो में एक आदमी है जो कैमरे को देखने के बजाय लिलियाना को देख रहा है। अगर बेंजामिन का ये इन्वेस्टिगेशन माइंड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। रिकार्डो इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन वो बताता है कि लिलियाना ने एल्बम में इन सब के नाम लिख रखे हैं, शायद उससे कुछ पता चल जाए। और फिर उससे पता चल जाता है कि उस आदमी का नाम गोमेज है। इससे पहले कि बेंजामिन गोमेज का पता लगाता, रिकार्डो उसका नंबर ढूंढकर उसके घर पे कॉल करता है। गोमेज की माँ फोन उठाती है तो रिकार्डो कहता है कि मुझे गोमेज से बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा वो तो दूसरी सिटी में है, वहाँ काम करने के लिए गया हुआ है, उसे कई दिन भी हो गए हैं। वो मोन्टोविडो में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करता है। वैसे तुम कौन हो बेटा? मैं भी उसे काम देना चाहता हूँ। वैसे क्या वो लिलियाना नाम की किसी लड़की को जानता था? गोमेज की माँ कहती है कि लिलियाना को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो भी हमारे टाउन की लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा। गोमेज को वो बहुत पसंद भी थी। पर बेटा तुम लिलियाना को कैसे जानते हो? वो इसीलिए क्योंकि गोमेज को लिलियाना ने ही रिकमेंड किया था। अच्छी बात है बेटा, अगर वो कॉल करेगा तो मैं बता दूंगी। यहाँ रिकार्डो रोने लगता है क्योंकि वो फैसला कर लेता है कि गोमेज ही लिलियाना का कातिल है। वो बेंजामिन को बताता है तो बेंजामिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ पता चलता है कि कल तक गोमेज यहीं था, लेकिन एक कॉल आया और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चला गया। बेंजामिन जज के पास जाकर गोमेज के घर की तलाशी लेने की परमिशन मांगता है, पर जज कहता है कि वो केस रोमैनो सॉल्व कर चुका है और कातिल भी पकड़े गए हैं। सर वो बेगुनाह कातिल हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिन्हें पुलिस ने मार मार कर उनसे जानबूझकर गवाही निकलवाई और असली कातिल दिन दहाड़े बाहर घूम रहा है। पर जज साफ इनकार कर देता है। बेंजामिन किसी भी तरह रिकार्डो को न्याय दिलाना चाहता है।
वो पैब्लो को लेकर गोमेज के घर जाता है और उसकी माँ के घर के बाहर जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वो बाहर आती हैं तो बेंजामिन और पैब्लो घर में घुसकर पूरी तलाशी करने लगते हैं। वहाँ बेंजामिन को कुछ लेटर्स मिलते हैं जो गोमेज ने अपनी माँ को लिखे थे, लेकिन एक का भी एनवेलप वहाँ पर नहीं होता जिससे गोमेज का एड्रेस पता चले। इसी बीच गोमेज की माँ वापस आ जाती है और बेंजामिन लेटर्स को वहीं पर छोड़कर किसी तरह बाहर निकल आता है। पैब्लो भी बाहर चला आता है। पैब्लो पूछता है कि तुम उन लेटर्स को वहीं छोड़कर क्यों आ गए। बेंजामिन कहता है कि अगर लेटर्स वहाँ नहीं होते तो उसकी माँ को शक हो जाता कि कोई घर में घुसा है। पैब्लो उसको डांटता है कि अबे अपना प्लान मुझे क्यों नहीं बताया, ये देख मैं उन लेटर्स को उठा लाया। अरे खैर, अब जो हो गया सो हो गया, इन लेटर्स को पढ़ते हैं। ये सोचकर वे उन लेटर्स में क्लू ढूंढने लग जाते हैं। एक दिन बेंजामिन रिकार्डो को रेलवे स्टेशन में देखता है। रिकार्डो बताता है, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं यहाँ कर वेट करता हूँ, शायद वो गोमेज वापस लौट कर आ जाए और तब मैं उसे पकड़कर आपके हवाले कर दूंगा। बेंजामिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि बेचारा अपनी पत्नी को खोने के बाद मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है और कातिल को ढूंढ निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बेंजामिन किसी भी तरह उसकी मदद करना चाहता है। वो इरिन से मिलने जाता है। मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। वो तो सोचती है कि ये प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो दरवाजा बंद करने जाती है, पर तभी पैब्लो अंदर घुस जाता है। तब इरिन रियलाइज करती है कि बेंजामिन प्रपोज करने नहीं, केस के बारे में डिस्कस करने आया है। बेंजामिन बताता है कि जज ने लिलियाना का केस क्लोज कर दिया है, लेकिन असली कातिल अभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए तुम इस केस का क्लोजर रिपोर्ट इरेज कर दो ताकि हम केस का इन्वेस्टिगेशन करके असली कातिल को अरेस्ट कर पाए। इरिन भी मान जाती है। अब सभी इस केस को क्लोज समझते हैं, लेकिन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स के बिना इसे क्लोज नहीं माना जाएगा। अब इससे पहले कि किसी को इनके गोलमाल के बारे में पता चले, इन्हें जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना होगा। एक दिन बेंजामिन पैब्लो से मिलने बार में जाता है, पर वो बार में गोमेज के एक लेटर को लेकर गया था। बेंजामिन को गुस्सा आता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट एविडेंस है और तुम इसको लेकर यहाँ गए, नशे में तुमने इसे कहीं फेंक दिया तो। पैब्लो कहता है कि यार आज मैं यहाँ पीने नहीं, गोमेज का पता लगाने आया हूँ। ये कहकर पैब्लो अपने फ्रेंड्स को उन लेटर्स में लिखे कुछ नाम पढ़कर सुनाता है। वे कहते हैं कि ये तो फुटबॉल प्लेयर्स के नाम है और वो भी अंडररेटेड फुटबॉल प्लेयर्स। अगर किसी ने इनके नाम लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो फुटबॉल के लिए बिल्कुल पागल है। अब बेंजामिन और पैब्लो आसपास के हर उस स्टेडियम में जाकर देखते हैं जहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है। एक स्टेडियम में वो गोमेज दिख जाता है। बेंजामिन उसे पकड़ने जाता है तो वो भागने लगता है। किसी तरह उसे पकड़कर वे ऑफिसर ले आते हैं। इरिन बेंजामिन को वार्न करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इस केस की तहकीकात का ऑफिशियल परमिशन नहीं है, पकड़े गए तो लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तुम जज से बात कर लो। नहीं, अब बहुत बातें कर ले, वो तो इसे घर भेज देंगे क्योंकि रोमानो ने झूठ रिपोर्ट लिखकर इस केस को बंद करवा दिया है। मैं अपना काम करके रहूंगा। ये कहकर वो गोमेज को इंटेरोगेट करता है। तेरा नाम क्या है? गोमेज। कहाँ काम करता है? अरे सर, बेकार में मुझे क्यों पकड़ के रखा हुआ है? जो पूछा जाता है उसी का जवाब दो, समझे? सर, मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता हूँ। लेकिन तुम अचानक वहां से गायब क्यों हो गए थे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कॉल किया था। सर, आप न जाने ये क्या सब कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम लिलियाना को जानते हो? और ये सुनकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। हाँ, बचपन से हम दोनों फ्रेंड्स थे। वैसे आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लिलियाना को किसी ने अब्यूज करके मार डाला और हमें तुम पर शक है। सर, मैंने तो कई सालों से उसको देखा तक नहीं। अच्छा बच्चों, फिर हमें देखकर भागे क्यों थे? अरे आप लोग अचानक क्यों मुझे पकड़ने आ गए तो मैं भागने लगा, और बिना एविडेंस के आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तभी इरिन बेंजामिन के कान में आकर कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था ये बेकसूर है, जाने दो इसे। लेकिन वो नोटिस करती है कि गोमेज गंदी नजर से उसको देख रहा है। अब इरिन को यकीन होने लगता है कि इसी ने लिलियाना के साथ गलत किया होगा और उसका कत्ल भी किया होगा। लेकिन खुद उसके मुंह से उगलवाने के लिए वो उसे चिढ़ाती है कि अरे ये तो एकदम कमजोर लड़का है, इसकी ना तो हिम्मत होगी और ना ही ताकत होगी किसी औरत को टच करने की, इसने लिलियाना का कत्ल नहीं किया होगा, ये आदमी नहीं चलता फिरता पुतला है, एकदम लूजर। और ये सुनकर गोमेज गुस्से में इरिन को मारकर कहता है कि लूजर किसे कहा? लिलियाना को मैंने ही अब्यूज किया और उसका कत्ल भी मैंने ही किया, समझी? अब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, उसे अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। बेंजामिन रिकार्डो को ये बात बताने रेलवे स्टेशन जाता है और कहता है तुम स्टेशन पर कातिल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोमेज ट्रेन से नहीं बस से सफर करता है। वैसे वो पकड़ा गया है और उम्र भर जेल भी सड़ेगा। ये सुनकर रिकार्डो बेंजामिन को गले लगा लेता है कि थैंक यू सर, मेरी वाइफ को न्याय दिलाने के लिए। इस तरह ये केस हो जाता है सॉल्व। उसके बाद एक दिन टीवी पर एक फंक्शन टेलीकास्ट होता है जिसमें प्रेसिडेंट को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट के पास उसका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। बेंजामिन उसे ध्यान से देखता है तो पता चलता है ये गोमेज है, इसे तो जेल में होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया? अब बेंजामिन और इरिन रोमानो से पूछते हैं तो वो बहुत ही कूल होकर कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड आदमी है, इसलिए हमने उसको रिलीज कर दिया और प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट कर दिया है। इरिन उस पर चिल्लाती है कि वो एक लड़की को अब्यूज करके उसका कत्ल कर चुका है, अब उसके हाथ में लाइसेंस के साथ गन भी दे दिया आपने। क्या आप में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि वो और कई लोगों का कत्ल कर सकता है? ये लोग लाख चिल्लाए, रोमानो पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। दोनों तंग आकर बाहर आ जाते हैं।
वे लिफ्ट में चढ़कर डोर बंद करते हैं तो अचानक एक हाथ डोर को रोकता है। ये गोमेज है। उसका हुलिया ही बदल चुका है और वो कोट सूट में लिफ्ट के अंदर आता है। इन दोनों को डराने के लिए वो अपना गन निकालकर कुछ एडजस्ट करके फिर अंदर रख देता है। फिर वो उतर जाता है। बेंजामिन और इरीन बहुत ही परेशान होते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करके ये आदमी आजाद घूम रहा है, इसका क्या करें। बेंजामिन रिकार्डो को ये बात बताता है तो वो दुखी हो जाता है और पूछता है कि सर, आप तो कह रहे थे कि वो उम्र भर जेल में सड़ेगा, लेकिन अब खुद हमारी सरकार उसे काम देकर सैलरी भी दे रही है। बेंजामिन कहता है कि आई एम सॉरी रिकार्डो, मुझे खुद नहीं पता कि सरकार ऐसा कर भी सकती है। एक और वो किसी इनोसेंट इंसान को जेल में बंद करती है तो दूसरी ओर क्रिमिनल को अपने काम के लिए यूज करती है। मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ रिकार्डो, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं क्या करूँ बताओ। रिकार्डो कहता है कि सर, आपको जितना करना था आप कर चुके हो। कानून, न्याय, ये सब सिर्फ किताबों में होता है। हम सब पावरफुल लोगों के हाथों में कठपुतलियां हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। रिकार्डो बहुत परेशान होकर वहां से चला जाता है। इसी बीच बेंजामिन और इरीन, जो एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन बोल नहीं पाए, वो एक साथ अपनी लाइफ बिताने के बारे में सोचने लगते हैं। इस बारे में बात करने के लिए वे शाम को मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बेंजामिन को बाहर से कॉल आता है क्योंकि शराब पीकर किसी से लड़ पड़ा था। बेंजामिन वहां जाकर पैब्लो को संभाल लेता है और कहता है कि तेरी बीवी तुझे घर के अंदर आने तो देगी नहीं, आज तो मेरे घर चल। ये कहकर वो पैब्लो को अपने घर लेकर जाता है। पैब्लो को अपने घर में छोड़कर बेंजामिन उसकी वाइफ से बात करने जाता है। वो किसी तरह उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आता है, पर जब वे आते हैं तो किसी ने पैब्लो को शूट कर दिया था और पैब्लो मर चुका था। पैब्लो की वाइफ बहुत रोती है। तब बेंजामिन देखता है कि उसका एक फोटो उल्टा कर दिया गया। बेंजामिन को लगता है कि शायद कोई मुझे मारने आया था और मेरे बदले बेड पर लेटे हुए पैब्लो को शूट करके चला गया। अब बेंजामिन की जान को खतरा है, इसलिए उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। शाम को बेंजामिन और इरीन अपने दिल की बात शेयर करने वाले थे, लेकिन उनके पास अब उसका टाइम नहीं होता क्योंकि बेंजामिन को तुरंत निकलना होगा। बेंजामिन एक ट्रक में चढ़ जाता है और इरीन उसको दुख और तृष्णा भरी आंखों से देख रही होती है। और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था जिसे बेंजामिन अपने नोवेल में लिख रहा था। 25 साल पहले बिछड़े हुए ये दोनों आज मिले हैं। बेंजामिन इरीन से प्यार करता, लेकिन आज भी वो उसे डायरेक्टली बता नहीं पाता और कहता है कि मैं नोवेल लिखने आया हूँ। धीरे धीरे बेंजामिन अपना नोवेल लगभग पूरा कर चुका है, लेकिन वो लिलियाना के पति रिकार्डो का भी कैरेक्टर इसमें शामिल करना चाहता है। वो रिकार्डो का नया एड्रेस पता लगाकर वहां पर जाता है। रिकार्डो की भी अब जरा उम्र हो गई है, लेकिन आज भी वो अपनी वाइफ की याद में अकेला ही जीता है। वो बेंजामिन से कहता है कि जिस गोमेज के डर से आप ये शहर छोड़कर गए थे, अब वो मर चुका है, इसलिए शायद आप यहाँ वापस आ गए हैं। तब बेंजामिन कहता है कि मैं गोमेज के डर से नहीं भागा था। सच तो यह है कि गोमेज मुझे अच्छे से पहचानता था। अगर वो मुझे शूट करने आया था तो मेरे दोस्त पैब्लो को शूट नहीं करता। मतलब उस दिन गोमेज नहीं आया था, बल्कि किसी और गैंग के लोग आए जिन्हें मेरा कत्ल करने के लिए भेजा गया था। वे मुझे नहीं पहचानते थे। उन्हें नहीं पता था कि घर में मेरी जगह पर मेरा दोस्त पैब्लो है, लेकिन पैब्लो जान गया कि वे मुझे मारने आए हैं। वो मुझे बचाना चाहता था और उसने अपनी जान दे दी। कातिलों को शक ना हो, इसलिए पैब्लो ने टेबल पर रखी हुई मेरी फोटो नीचे की तरफ कर दी। वो लोग पैब्लो को ही बेंजामिन समझ बैठे और उसे शूट करके चले गए। और रही बात गोमेज की, मुझे तो बताया गया है कि वो लापता है, लेकिन तुम कहते हो कि वो मर गया। रिकार्डो कहता है कि हाँ, मैंने उसे किडनैप करके शूट कर दिया क्योंकि मुझे आप लोगों के कानून और न्याय पर विश्वास नहीं है। मैंने अपने हाथों से उस कातिल को सजा दे दी। इससे आगे मैं कुछ याद नहीं करना चाहता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर बेंजामिन शॉक हो जाता है और वहाँ से वापस आ रहा होता है। तभी उसे रिकार्डो की वो बात याद आती है जो उसने 20 साल पहले बेंजामिन को बताई थी। क्रिमिनल की जान एक पल में निकल जाए तो वो सजा कैसे हो सकती है। उसे उम्र भर अपनी गलती को सोच सोच कर तड़पना चाहिए, वही असली सजा होगी। जो आदमी अपनी वाइफ के कातिल को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, वो उसे शूट करके एकाएक उसकी जान कैसे ले सकता है। बेंजामिन गाड़ी मोड़कर वापस रिकार्डो के घर जाता है और उसे चुपके से देखने लगता है। रिकार्डो एक प्लेट में खाना लेकर घर के बेसमेंट जैसी जगह पर जाता है। बेंजामिन भी वहां जाता है तो देखता है रिकार्डो ने यहाँ एक जेल बनाकर गोमेज को बंद करके रखा हुआ है। इन 20 सालों में रिकार्डो रोज गोमेज को खाना देने आता था, लेकिन आज तक रिकार्डो ने गोमेज से एक भी शब्द नहीं बोला था। अब रिकार्डो भी बेंजामिन को देख लेता है। बेंजामिन को देखते ही गोमेज कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं हर पल पछता रहा हूँ। आप प्लीज रिकार्डो से कहिए कि वो मुझसे बात करे। 20 साल से मैंने किसी से बात तक नहीं की, प्लीज कम से कम आप मुझसे बात कीजिए। लेकिन रिकार्डो का यह फैसला बेंजामिन को ठीक लगता है और रिकार्डो भी जानता है कि बेंजामिन बाहर किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। बेंजामिन चुपचाप वहां से चला जाता है और अब नोवेल तैयार हो चुका है। बेंजामिन रियलाइज करता है कि अगर मैंने इरीन से सच्चा प्यार किया होता तो जब मैं जान बचाकर यहाँ से भागा तो इरीन को भी अपने साथ आने को कहता, लेकिन मैंने ऐसा ना करके
बहुत बड़ी गलती कर दी। कम से कम आगे की जिंदगी तो मैं इरिन के साथ ही बिताना चाहता हूँ। ये फैसला करके बेंजामिन इरिन से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। इरिन हंसकर कहती है, अगर नॉर्मल बात हो तो बताओ और बैठो, लेकिन अगर बहुत जरूरी बात है तो पहले दरवाजा बंद करो फिर बताओ। बेंजामिन जाकर दरवाजा बंद करता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि बेंजामिन ने कौन सी जरूरी बात इरिन से कही होगी दोस्तों। वैसे इस मूवी में बताया गया है कि जो गलती करेगा वो सजा जरूर भुगतेगा, लेकिन असलियत में तो पैसा बोलता है। बड़े से बड़ा कर्नल पैसों के बल बच जाता है। खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।